हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपकी 8th ग्रेड बुक की चैप्टर 6 घन और घनमूल के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले वर्ग एंड वर्गमूल किया था। जैसे क्वेश्चन लिखा है 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, अगर हम इसमें इकाई का अंक देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमें 23 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 23 इंटू 23 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1587। अब इसका लास्ट डिजिट कितना मिल रहा है हमें, जो इकाई अंक क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम अभी हमने क्या देखा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जैसे लिखा है अंडर क्यूब के अंदर 1000 के बराबर संख्या कौन सी है। अब देखिए 1000 है मतलब कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 दिया है, मतलब जो इक्वल के बाहर निकलेगा वो सिंगल जीरो निकलेगा, तो ऑप्शन ए में टिक करेंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब इसमें 6 का क्यूब हमें दिख रहा है 216, तो हम इस पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पूर्ण घन की बात की गई है क्वेश्चन में। 216 6 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। अब 512 बोला गया है, 512 आयतन वाले, आयतन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 टाइम्स। तो इट मीन्स 512 किसी न किसी का क्यूब है, तो किसका क्यूब है 512 8 का क्यूब दिया गया है, तो इसमें हम ऑप्शन सी में टिक करेंगे आयतन, तो ये सी आंसर आएगा आयतन इसके अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, पहले से लिख दिया, 3 साइड दी गई है तो हमने पहले लिख दिया, और इसके अलावा इन तीनों के अलावा हमने जो डिजिट लिखी है वो लिखा है यहाँ पर क्योंकि 2 टाइम्स 3 दिया गया तो सिंगल 3 कम है क्यूब के लिए, तो ये सिंगल 3 लिख दिया। अब 2 इसमें सिंगल लिखा गया है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डबल 2 हमने बैठा दिया क्योंकि 3 टाइम्स होना चाहिए। अब इसमें ट्रिपल जो दिया गया उसके बदले सिंगल डिजिट लिखेंगे, 222 के बदले भी हमने सिंगल लिखा तो क्या मिला 3 2 ज़ा 6। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने से 6 का क्यूब निकलेगा 216। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। इट मीन्स हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 12 कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात कीजिए मतलब इस डेटा को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमने मल्टीप्लाई पहले से किया है, 3 टाइम्स किया है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट दी गई है, 2 2 डिजिट, मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे आंसर में 6 डिजिट आने चाहिए, ये देखिए। लेकिन 5 5 का हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो 125 मिला, 3 डिजिट है। अब हमें 6 डिजिट लिखना है तो पॉइंट के पहले, मतलब डिजिट के पहले पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो लगा देंगे तो 6 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका जो हम आंसर पढ़ेंगे 0.05 का, वो हम पढ़ेंगे 0.000125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 3 टू द पावर 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया गया है। ये देखिए इस टाइप से आएगा 3 क्रमागत, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो अब ये 3 संख्या जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 क्रमागत विषम संख्या बोली गई। 3 क्रमागत विषम संख्या मतलब 7 + 9 + 11, ये 7 के बाद 9 ऑड नंबर्स आते हैं, 9 के बाद हमारा क्या मिलेगा 11, और तीनों को जोड़ने पर कितना मिलता है 27। तो 3 क्रमागत विषम संख्या ये हमें मिल गई है 7 9 एंड 11, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है 7 9 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। अब देखिए फिर से आयतन की बात की गई है और 5 सेंटीमीटर मतलब इसका क्यूब लिखना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, घन मतलब इसका कितना आएगा
5। क्यों क्योंकि आयतन इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे तो कितना मिलेगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कि 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब हमें ऐसी संख्या बताना है जिसमें 256 को मल्टीप्लाई करें। जैसा मैंने यहाँ पहले से इसको फैक्टराइज कर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 256 को, तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमने लिख दिया है 2 को। अब क्योंकि 256 को अगर हम एलसीएम विधि द्वारा भी निकालेंगे तो यही इसका गुणनखंड है। अब यहाँ पर गुणा करने से तो 8 टाइम्स से मतलब 3 3 का पेयर बनना चाहिए। 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, यहाँ सिंगल 2 कम है तो एक 2 हमें अपने मन से लिखना पड़ेगा क्योंकि गुणा करने बोला गया। ये जो 2 आ रहा है यही 256 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ 512। तो 512 देखिए हमारा क्यूब होता है, इसलिए जो गुणा करने पूछा गया तो वो डिजिट क्या आएगी 2, क्योंकि 512 8 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। फिर से हमें फैक्टराइज ही करना पड़ेगा 192 का। तो फैक्टराइज अगर हम 192 का करते हैं तो इसको भी हमने पहले से फैक्टराइज करके रखा है क्योंकि पूर्ण घन बोला गया है। तो 192 का फैक्टराइज किया है तो हमने कितना लिखा है 6 टाइम 2 लिखा है और 3 सिंगल टाइम। 3 3 का पेयर वही बनाना है हमने। 3 3 मतलब 3 टाइम्स 2 दिया गया है तो इसके बदले निकलेगा, लेकिन इसको निकालने का कोई मतलब नहीं। तो जो डिजिट एक्स्ट्रा है दैट इज 3। 3 से 192 में हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें कितना मिल रहा है 192 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 और 1 बचा 3 4 मतलब 64। 64 किसका क्यूब है हमारा 4 का क्यूब है ये। अब क्वेश्चन में बोला पूर्ण घन, देखिए 64 हमारा पूर्ण घन मिल गया है। यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में 27,000 का ये अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टराइज मेथड प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग निकालना है। तो इसको हम फिर से वर्क करके ही निकाल सकते हैं। 27,000 बोला, ये मैंने पहले से निकाल के रखा है। ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से किया है। देखिए पहले आप एलसीएम विधि से ही निकालिएगा क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, अभी प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन हमें ये क्लियर है कि पहले 2 से छोटी छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं। पहले मैंने 2 से डिवाइड किया है, फिर 3 से और फिर 5 से किया है। तो 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 5 है, मतलब 3 के बदले एक एक डिजिट निकलेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 30। 3 5 सा 15, 2 सा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है जो स्ट्रक्चर दिया निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए, मतलब जो स्ट्रक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 टू द पावर 3 माइनस 9 टू द पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसी स्ट्रक्चर में बैठाना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इसको मैंने कैसे बैठाया है। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में दिया मैं वैसे ही बैठाई हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो पहले डिजिट लिखी गई मतलब पहले हमें 1 लिखना है, फिर उसके बाद जो डेटा दिया गया उसको बैठाया गया तो इसलिए हमने 10 लिखा इनटू। अब जो डेटा बैठी है 1 2 3 तो यहाँ पर क्या बैठा है 9। इट मीन्स 9 आएगा और 3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स हम भी यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया ये 1:2:3 ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं फिर आज छोड़ रही हूँ, जैसे स्क्वायर में छोड़ा था, नहीं बनेगा तो मैं लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट में लिखा है 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है और इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है। अब देखिए छोटी संख्या का घनमूल 3 दिया गया है तो इसको भी थोड़ा सा इसमें वर्क कर लेते हैं। 3 का जो क्यूब होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें कितना मिलेगा हमें 27 मिल जाएगा। अब फर्स्ट लाइन में डेटा जो दी गई है उसको देखते हैं। 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है, मतलब जो दूसरी डिजिट होगी वो 189 बड़ी होगी। तो 27 में 189 को हम जोड़ देंगे तो कितना मिल रहा है हमें 216। अब ये जो 216 मिल रहा है ऐड करने पर
ये क्या हो रहा है 216, ये 6 का क्यूब है। इट मीन्स हमें ये क्लियर हो गया कि बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बड़ी संख्या का घनमूल, यहाँ पर बड़ी संख्या क्या होगी 216, छोटी संख्या 27, उन दोनों का अंतर 189, क्योंकि 216 में यदि 27 हम घटाएंगे तो 189 आएगा, दोनों का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729.72 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने वर्क तो कर दिया है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आयतन दिया गया है क्वेश्चन में 729, तो वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया है 729, और इसका जो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो इसकी साइड मतलब 729 किसका क्यूब है, यहाँ 9 का क्यूब है, मतलब एक साइड कितनी मिल गई 9। अब क्वेश्चन में बोला गया है कितनी जगह घेर रहा है, इट मीन्स उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी जब ये घन है तो लंबाई और चौड़ाई 9 ही होगा, इसलिए हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों में 9 इंटू 9 किया है, तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 9 इंटू 9 81। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर कितना मिला 81, वो तल में जगह लेगा 81। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सी करानी है वो भी बताइएगा। और नेक्स्ट, आप हमारे चैनल में अभी न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।